जय हिंद साथियों, सभी साथी कैसे हैं, मित्र कैसे हैं। जितने भी यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा आजकल सर्च कर रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, कितने वाली दौड़ की तैयारी करें। फिर किसी एक अच्छे चैनल से कट ऑफ आ जाती है कि 108 क्वेश्चन या 210 क्वेश्चन। हमने एक गूगल फॉर्म भरवाया है बच्चों के द्वारा, माध्यम के द्वारा, तो इतना डाटा निकल रहा है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा भाई, प्यारे बच्चों जितने भी हैं, प्यारे बच्चों, ठीक है, एक बात मैं आप लोगों से बहुत क्लियर करना चाहूँगा, ये मेरा अंतिम वीडियो होगा यूपीपी कांस्टेबल की कट ऑफ को लेकर, ठीक है। फिर आपकी मर्जी है, आप तैयारी करो या रनिंग की ना करो। लेकिन एक बात बता दूं, रिजल्ट से और जो रनिंग का होगा वो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है। पछताना ना पड़े क्योंकि आप किसी का ग्रेवान नहीं पकड़ोगे, ना मेरा ग्रेवान पकड़ोगे आके, ना यूट्यूबर का ग्रेवान पकड़ोगे आके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 2-3 बातों पे बात करता हूँ और ठीक सटीक विश्लेषण। अब मैं आपको एक एक धागा और उधेड़ के दिखाऊंगा, कट ऑफ क्यों कम जा सकती है, क्यों ज्यादा जा सकती है, क्या है, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहली चीज, मैं रिजल्ट भी एक अप्रॉक्स डेट बताऊंगा। जैसे मैंने आंसर की एक डेट बताई थी कि आंसर की को लेकर कोई नोटिफिकेशन या आंसर की मंगलवार तक जारी होगी। मेरा पुराना वीडियो देखना, तो उसमें मंगलवार को एक बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। मतलब अगर मैं रिजल्ट के बारे में या किसी के बारे में बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ ऐसे सूत्र आते होंगे जो मैं बताता हूं, डिलीवर करता हूं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, बहुत से जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उस पर बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, कुछ बच्चों ने निगेटिव भी कमेंट किए। खैर, मुझे निगेटिव कमेंट वालों से कभी दिलचस्पी रहती नहीं, लेकिन मुझे उनसे लगाव बहुत रहता है, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं अपना काम करता रहूँगा। मेरी ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कट ऑफ को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर मैं फर्जी वीडियो ऐसी बनाऊं तो मैं एनटीपीसी को लेकर रोज डेली एक वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मुझे ये फर्जी वाला नहीं करना है। 1 तारीख से मैं सीधे एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए क्लास लेके आ रहा हूं, मैथ रीजनिंग के लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ, जैसे यूपीपी कांस्टेबल का था, ठीक। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों की लेकर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये लास्ट वीडियो रहेगा मेरा यूपीपी कांस्टेबल कट ऑफ को लेकर। इसके बाद मैं कोई भी किसी भी बच्चे से कोई बात नहीं करूँगा। अंतिम बार कट ऑफ वो भी क्वेश्चन वाइज बताऊंगा, और क्वेश्चन वाइज जब बताऊं तो 2 से गुणा कर लेना, मेरी बात, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने ऑनलाइन और जितना भी ऑफलाइन, जितनी कोचिंग्स हैं ऑफलाइन, जितनी जो मेरे से जुड़े हुए उन लोगों से बात किया, जो मेरे स्टूडेंट पढ़ाए उनसे बात किया है, तो कहीं ना कहीं डाटा मैंने ये वो भी निकाला है। तो ये कहीं ना कहीं डाटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, यहाँ पर अगर पदों की संख्या देखें तो 60,244 थे। टोटल फार्म डाले गए थे 48,17,315। इन्होंने फीस सबमिट की थी, तो जो फीस सबमिट करता है वही तो पेपर में बैठता है ना बेटा। तो इतने तो फार्म थे। टोटल वैकेंसी वाइज ये थी, ये डिटेल मैं बार बार बता चुका हूं। तो मैं यूआर जब भी लिखता हूं तो ब्रैकेट में जनरल लिखता हूं, क्योंकि यूआर में ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी भी आ जाता है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी कही जाती है, जनरल कैटेगरी नहीं कहा जाता है। ये इसमेमें सब आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आगे चलता हूं, यहां पर बात समझिएगा। मेल पीएसटी के लिए खुली सी डिटेल दे दूं, 168 सेंटीमीटर जिसकी हाइट हो, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। लेकिन एसटी जो कैटेगरी है इसके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर सीना फुलाकर, और नॉर्मल सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। लेकिन एसटी कैंडिडेट के लिए 82 सेंटीमीटर सीना फुलाकर और 77 नॉर्मल, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। मैं गारंटी कह रहा हूं, इस वाली प्रोसेस में, एक तो ये लेंथ वाली प्रोसेस में, इस वाली प्रोसेस में बच्चा सीट खराब करेगा। उन बच्चों को दौड़ देने को नहीं मिलेगी जो बच्चा एलिजिबल था लेकिन उनके 1-2 नंबर कम रह गए, और जिनकी लंबाई कम थी या सीना नहीं फुला पा रहे थे, फिजिकली फिट नहीं थे, दौड़ नहीं कर पा रहे थे, वो बच्चा यहां पर आगे आएगा और वो उस बच्चे की सीट खराब करेगा। मेरी बात समझना, यहां पर गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है और एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन, यहां पर वजन देखा जाएगा, मिनिमम वजन 40 केजी, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी की हो, मिनिमम वजन 40 केजी होना चाहिए, ठीक। मैं वीडियो को थोड़ा सा कहानी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। अब मेरी बात समझना, मैं एक एक चीज का पोस्टमार्टम यहां पे करने वाला हूं, ध्यान से वीडियो देखना, चाहे थोड़ी स्पीड बढ़ा भी लेना, कोई समस्या नहीं। हाँ, वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगी, लास्ट तक बने रहे और अच्छी लगी वीडियो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दोस्तों में खूब ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। चलिए, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, सारा डाटा पे बात करूंगा। अगर इतना बच्चा पेपर देने पहुंच जाता, मेरी बात समझना बेटा, अगर इतना बच्चा पेपर देने पहुंच जाता, समझना बात, अगर इतना बच्चा पेपर देने पहुंच जाता, और समझिएगा बात यहां पर, और ये टोटल वैकेंसी है, तो 79.96 यहां पर क्या रहता, सीट की फाइट होती। तो मैंने 80 ले लिया, मतलब एक सीट पर 80 बच्चे की फाइट, मेल फीमेल हटा दो, 80 बच्चे पर एक बंदे की फाइट होती। अगर ये टोटल पहुंचता बंदा,
अगर आप रेलवे एनटीपीसी का देख लोगे तो 2021 वाले में 2019 वाले में 1,35,00,000 फॉर्म पड़ा था, 35,000 वैकेंसी थी, 700-800 पर एक सीट पड़ रही थी। ठीक है, मैं सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, उपस्थिति जो थी वो 70% अप्रॉक्स हुई है। ये फिक्स डाटा नहीं है, ये अप्रॉक्स में हुई है, याद रखना बेटा। ठीक है, तो अगर अब हम इस वैकेंसी को, तो टोटल कितने उपस्थित हुए, 70% अगर ये निकालेंगे तो 33,72,121 टोटल वैकेंसी से डिवाइड किया तो ये मेरा आंकड़ा आया 55.97। तो एक सीट पर फाइट कितने लोग आ गए, 56 लोग आ गए। देखो डाटा कम हुआ, 56 लोग आ गए, मतलब एक सीट पे 56 की फाइट। मैं अभी और डाटा क्लियर करता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मेरी बात समझना। 60,244 की जब गुणा आपने 3 से की तो ये हो गया डाटा। दौड़ के लिए इतना अभ्यर्थी तो मिनिमम बुलाया ही जाएगा, दौड़ के लिए अभ्यर्थी जो है वो इतना बुलाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब कट ऑफ 60,000 से नहीं, वो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बनेगी। जो दौड़ के लिए कट ऑफ बनेगी वो ये बच्चे पर बनेगी 1,80,732 पे, 1,80,732 पे ये दौड़ के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे। मिनिमम 3 गुना, मैक्सिमम 3.5-4 गुना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर बात समझना कि अगर मैं अब 33,72,121 को 1,80,732 इतने पद हो गए, क्यों, ये 3 गुना हो गए हैं, ये 3 गुना हो गए हैं। तो अब ये फाइट देखो कितनी डाउन हो गई, 18.65, मतलब 19 एक सीट पर, मतलब एक सीट पर कितना बच्चा, 19 ही बच्चा रह गया। ठीक है, हाँ, अभी मैं इनके कमेंट भी, अभी सभी बच्चों के कमेंट भी बच्चों देख लूंगा, मुझे बस थोड़ा सा ये डाटा बताने दो। अभी लास्ट में 5 मिनट अभी आप सबके बच्चों के कमेंट देख लूंगा, लेकिन वीडियो को शेयर करते रहो। तो आप ये देख रहे हो कि 19 पे एक सीट, तो तुम्हें लगता है कि कट ऑफ 220-240 जाएगी। मैं एक कट ऑफ देख रहा हूं 220 जा रही है, एक कट ऑफ देख रहा हूं 240 बता रहे हैं। अरे मेरे यहां जो पढ़ते थे उनके 260 नंबर बने, तो उनकी ओमार सीट मुझे किसी ने नहीं भेजी। मैंने जब उनसे मेल करके कहा, या मैंने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे मैंने नंबर शेयर किया कि आप अपने ऐसे 10 बच्चों की, जो आपके यहाँ 1000 बच्चा बनना, ऐसे 10 बच्चों की मुझे ओमार सीट भेज दो, कार्बन कॉपी। ठीक है, लेकिन नहीं, किसी की भी कार्बन कॉपी नहीं आई मेरे पास। तो बेटा ये झोल है, इन चक्रों में ना फंसो। क्यों, क्योंकि अगले वीडियो में होता है कि बेटा एनटीपीसी का मेरा एक बैच आ रहा, 499 का खरीद लो। तो ये भी तो चल रहा है ना, उन्हें कोर्स भी बेचने अपने। तो मैं यहाँ कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सब लोग, ये ध्यान रखना। अब यहां पर आप देख रहे हो कितनी फाइट कम रह गई है। अभी इसका थोड़ा आंकड़ों का विश्लेषण और कर देते हैं। कैसा विश्लेषण करते हैं, आइए मेरे साथ लिए। अब देखिएगा, ये 33,72,121 थे। मैंने मान लिया कि फीमेल की तो कट ऑफ अलग बनेगी, फीमेल की तो वैकेंसी अलग है ना, 12,000 अप्रॉक्स। मैंने क्या करा, थोड़ा छन्ना और लगाया। मैंने मान लिया कि 7 लाख, वैसे तो ये 7 लाख आंकड़ा बहुत अधिक है, 5 लाख या 6 लाख रहेगा, लेकिन मैंने 7 लाख ले लिया, मैक्सिमम पे ले लिया। अब ये 7 लाख अगर फीमेल नहीं कैंडिडेट होंगी तो ये कितनी कैंडिडेट रहे होंगे, मेल इतने कैंडिडेट रहे होंगे। मेरी बात बच्चा समझना, यहां पर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 48,196 12,000 वैकेंसी इनके लिए रही होंगी लड़कियों के लिए, तो लड़कों के लिए इतनी रही होंगी। मैंने इसका 3 गुना करा तो इतनी दौड़ के लिए तो बुलाए ही जाएंगे, 1,44,588। जब मैंने इससे भाग दिया तो एक सीट पर कितना आ रहा है बच्चा, 19 बच्चों की फाइट रह गई। और इधर देखो गर्ल्स की, बल्कि गर्ल्स की तो एक साइड बढ़ गई 20 पे। मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लड़कियों ने 7 लाख फॉर्म डाला, अप्रॉक्स 7 लाख, शायद ये 8 लाख भी हो सकता है, लेकिन मैंने 7 लाख पे आंकड़ा लिया। ठीक सुनना, अगर लड़कियों के फार्म उधर बढ़ेंगे तो इधर लड़कों की ये सीट कम होगी। अगर ये लड़कियों के फार्म, देखो 1-2 लाख तो फार्म नहीं पड़ा होगा, 4 से 5 लाख तो पड़ा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर समझना, जब इतना बच्चा है तो 19, ये एक सीट पर 19 बच्चा, मात्र एक सीट पर 19 बच्चा, और कट ऑफ 220-230 जाएगी। अरे भाई क्यों ऐसा परेशान करते हो बच्चों को। बच्चों ने दौड़ बनना बंद कर दिए और फिर उन्हें दौड़ देने का मौका मिल गया, इसका कौन जिम्मेदार होगा। कभी ये भी तो सोचो भाई, आप कम से कम उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी मत करिए, ऐसे वीडियो मत बनाइए। मेरी हाथ जोड़ के सभी टीचरों से ऐसे विनती रहती है कि आ रहे हैं 240 कट ऑफ बता रहे हैं, 220 कट ऑफ बता रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ता था बच्चा तो 110 प्लस उसके हैं, ऐसे 20,000 बच्चों के, ऐसी प्लीज कट ऑफ मत बनाओ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी इस पे निगाह टिकी हुई है, बहुत से बच्चे किसानों के बच्चे, बहुत, देखो मैं किसानों के बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पे हर बच्चे के लिए कह रहा हूँ, नौकरी बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी इस वीडियो में वो डिमोटिवेट हुआ,
ठीक है, और उसने दौड़ लगाना बंद कर दी, क्योंकि मैं तो सबसे कहता हूं दौड़ लगाओ, दौड़ लगाना बंद कर दी, और 1 महीने में वो दौड़ नहीं कंप्लीट कर पाए, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, मुझे ये बताओ पहले आप। ठीक है, तो मैंने ये डाटा आप लोगों को ये बना के दिया है। अब ये बच्चा बताओ, खुद तुम लोगों की आंखें खुल रही है ना, तो ऐसा डाटा खुद से बना लिया करो। खुद खुल रही है ना, कि अब पता लग रहा होगा कि एक सीट पे सिर्फ 19, और ऐसे में कट ऑफ 220 240 जाएगी, झूठ हो जाएगा ना बेटा। हाँ, अब देखो अगला, देखो भाई, अब जो मैंने ये फाइनल कट ऑफ है, ये कैटेगरीज है और ये क्वेश्चन वाइज है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्लस माइनस 5 हो सकते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा माइनस हो सकते हैं, प्लस इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी 90 से 95 क्वेश्चन यूआर के बीच रहेंगे, ओबीसी के 87 से 92 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के 85 से 86 के बीच में, एससी कैटेगरी 76 से 80 के बीच में, और एसटी कैटेगरी 70 से 75। अब यहां पर जिसके नंबर बन रहे हो ना, इतने क्वेश्चन सही हो, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके इतने क्वेश्चन अगर सही हैं, वो सभी विद्यार्थी दौड़ लगाना शुरू कर दें। और मैं महिलाओं के लिए या फीमेल कैटेगरी के लिए कहूंगा कि 74 से 80 के बीच में अगर मैं -5 भी कर दूं, तो 70 क्वेश्चन भी अगर सही बनना है तो दौड़ लगाना शुरू कर दो। क्योंकि फीमेल कैटेगरी में एक बात ध्यान रखना, दौड़ में बहुत सी बच्चियां बाहर होंगी, तो यहां पर ध्यान रखना, इसीलिए वो यहां पे जो रेशियो रहेगा फीमेल कैटेगरी का ज्यादा बुलाएंगे, इसीलिए फीमेल की कट ऑफ कम जाएगी, देख लेना आप लोग। ठीक है, फीमेल की कट ऑफ कम जाएगी। चलो अगला बताते हैं। अब ये बताते हैं रिजल्ट कब तक जारी होगा। रिजल्ट आपका 15 अक्टूबर के बाद होगा जारी। ठीक है, अब रिजल्ट 15 अक्टूबर के बाद जारी होगा, तो सर ये दौड़ कब तक करा लेंगे, कुछ नोटिफिकेशनों के हिसाब से पता लग रहा है ये नवंबर के 3rd वीक 2nd वीक से स्टार्टिंग करने की कोशिश करेंगे, 3rd वीक या 4th वीक तक ये रनिंग कराना शुरू कर देंगे, और नवंबर के 1st वीक तक, सॉरी दिसंबर के 1st वीक या 2nd वीक तक दौड़ खत्म करवा देंगे कंप्लीटली। ठीक है, अगर बिल्कुल सब कुछ सही कायदे कानून से चलता रहा तो आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर के बाद जारी होगा। मोस्ट प्रोबेबल है 20-22 अक्टूबर में आपका क्या आ जाए, यूपीपी कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, और दौड़ लगाना आज ही से शुरू कर दो। अगर जो बच्चे दौड़ नहीं लगा रहे हैं, वो प्रत्येक बच्चा दौड़ लगाना शुरू कर दे। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई थी कि बहुत से बच्चों के डाउट से कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे, कुछ 1-2 लड़कियों ने भी कमेंट्स किए थे कि सर आपने पूरे वीडियो में, वो जो पुराना वीडियो है, पुराने वीडियो में लड़कियों के लिए कुछ नहीं बताया। तो बच्ची मैंने उसमें बताया था, मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बता दे रहा हूं कि अगर फीमेल की कॉमन कट ऑफ रहती है तो 70 प्लस वाले, 70 तो वैसे मैं यहां पर 75 ही लूंगा क्योंकि इनका रेशियो ज्यादा रहेगा, लेकिन 70-75 वाली दौड़ शुरू कर दें, किसी भी कैटेगरी के हों, एटलीस्ट आपकी फिटनेस बन जाएगी। अब जो भी आगे होगा रिजल्ट देखा जाएगा, लेकिन इससे कम वाले तो दौड़ की तैयारी ना करें, लेकिन इससे ऊपर वाले दौड़ की तैयारी करें। हाँ, मैं दौड़ की तैयारी करने के लिए इसलिए बोलूंगा, फिजिकल फिटनेस बनी रहती है, ध्यान रखिएगा। इस वाले जो मतलब जो रिजल्ट आएगा, इसमें बहुत सारे वेरिएशन होंगे। मैंने पूरा डिटेल आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश की है। ये देखिए 3 गुना पे 19 सीट पर ये, और ये आंकड़ा जब देखोगे ना, यूपीएसआई का आंकड़ा उठाओगे, रेलवे एनटीपीसी का उठाओगे, एसएससी सीजल का भी आंकड़ा उठाओगे, तो वहां पर ये इतनी सीट कभी नहीं रहती हैं। कभी कभी देखोगे 700 पर 1 सीट, मतलब 700 बंदा 1 सीट के लिए लड़ रहा होगा, तो वहां पर ऑटोमेटिकली कट ऑफ जाएगी 80%। लेकिन यहां पर देखो 19 1 सीट, 20 1 सीट, तो आप ये कट ऑफ समझ रहे हो ना। चलिए अब मैं यहां पर ये बात यहां पर समाप्त करता हूं। ठीक है, बाकी जो लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं, लाइव बच्चे जुड़े रहें, मैं उन